महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने की रैली। एनसीपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा इन दोनों की मिलावट से रहें सावधान। पीएम मोदी ने एनसीपी और शरद पवार पर कसा तंज, कहा अजीत पवार के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं शरद पवार। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने साजिश के तहत पेश की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी, ऐसा तो अंग्रेज साहित्यकारों तक ने ही नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। पीएम मोदी ने स्वच्छता मिशन पर कांग्रेस की आलोचना को बनाया मुद्दा, कहा याद है आपको कांग्रेस ने मुझे बताया था शौचालय का चौकीदार। आज दक्षिण भारत में दिग्गजों का मुकाबला, पीएम मोदी और राहुल गांधी की मैराथन रैलियां। तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी, दक्षिण में बीजेपी का गढ़ मजबूत करने के लिए करेंगे रैली। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में पीएम की जनसभा। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। पीएम मोदी के बाद अमित शाह तेलंगाना का करेंगे तूफानी दौरा। 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को रैलियों और रोड शो के कार्यक्रम। तेलंगाना के वजीराबाद में राहुल गांधी ने की आज पहली रैली। न्याय योजना का किया जिक्र, कहा मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 15-20 लोगों की, चोरों की, इनका एक काम है सुबह उठकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद करना। 15-20 लोगों की, चोरों की। एनसीपी नेता माजिद मेमन के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बताया अनपढ़ और जाहिल। प्रधानमंत्री भी एक अनपढ़, जाहिल या रास्ते पे चलने वाले लोग आदमी की तरह बात करते हैं। माजिद मेमन के बयान पर भड़की बीजेपी, पीएम के अपमान को बनाया मुद्दा, मेमन को एनसीपी से बाहर करने की मांग। हैदराबाद में पीएम मोदी की रैली से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी, किया दावा जल्द मोदी पूर्व प्रधानमंत्री और केसीआर होंगे पीएम। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, बोले राम मंदिर निर्माण की जल्द नहीं हुई शुरुआत तो फिर करूंगा अयोध्या दौरा। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर बोले उद्धव, चौकीदार बनने की जरूरत नहीं, मैं पैदाइशी शिव सैनिक हूं। यूपी में 6 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों का ऐलान। फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल देंगे सलमान खुर्शीद को चुनौती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा मोदी खुद हैं यूटर्न पीएम, स्पेशल स्टेटस देने का वादा तोड़ा, पीएम को नहीं बोलना चाहिए झूठ। मैनपुरी सीट पर मुलायम का नामांकन, चुनाव प्रचार बस में नामांकन पत्र पर किए हस्ताक्षर, बाद में मुलायम अखिलेश के साथ परिसर में गई 3 गाड़ियां। नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी की साझा जनसभा, मुलायम सिंह देंगे भाषण। मंच पर पोस्टर में दिखा एसपी बीएसपी का रंग, पोस्टर में आधे आधे की साझेदारी। इटावा में मुलायम सिंह के आवास पर जाकर मिले शिवपाल यादव, कहा चुनाव जीतने में पूरा समर्थन। मैनपुरी में मुलायम के नामांकन के लिए जाने वाले रूट से 14 किलोमीटर दूर हैंड ग्रेनेड बरामद, सुरक्षा इंतजाम सख्त। दिल्ली में नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। राहुल गांधी से मिले थे सीएम केजरीवाल, कहा राहुल ने गठबंधन से किया इनकार। आप विधायक अलका लांबा का बयान, आप कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी, कांग्रेस को 3 से कम मंजूर नहीं था। दिल्ली में पूर्वांचल में मतदाताओं पर टिकी आपकी नजर, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार दिलीप पांडे के प्रचार में भोजपुरी की तान। आप नेता खान पान से भी पूर्वांचल वासियों के साथ होने का दे रहे हैं संदेश, लिट्टी चोखा खाते नजर आए। बक्सर में एसडीएम से बदसलूकी के केस में गिरे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर राहुल गांधी की तारीफ की, कांग्रेस के रणनीतिक निर्णय को सराहा। बिहार में लालू यादव के दोनों बेटों के बीच राजनीतिक कलह, ससुर के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तेज प्रताप, जहानाबाद भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को निर्दलीय उतारने की जिद। रांची से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय चौकीदार चोर है कहने पर घिरे, मीडिया ने मधु कोड़ा उनकी पत्नी के बारे में किया सवाल तो दिया हैरान कर देने वाला जवाब। सम्मान नहीं दे रहे हैं, पार्टी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उन पार्टी लोगों को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। पार्टी तो बहुत सारे होते हैं।
बाड़मेर में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने शुरू किया प्रचार। पीएम मोदी और वसुंधरा पर जमकर बरसे। 8 अप्रैल को करेंगे शक्ति प्रदर्शन। बाराबंकी में मैं भी चौकीदार कैंपेन के दौरान दिखा हैरान करने वाला नजारा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के माल्यार्पण के दौरान रामनगर के विधायक शरद अवस्थी ने जबरन माले में डाला अपना सर। टिहरी जिले के धनौल्टी में 8 गांवों में मतदान बहिष्कार करने का फैसला। कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। उत्तराखंड के विकास नगर में नोटा बटन के बारे में जागरूकता मिशन की अपील। भ्रष्ट नेताओं को चुनने के बजाय नोटा का करें इस्तेमाल। वाराणसी में नमो मैराथन का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मथुरा में प्रचार अभियान के दौरान खेत में हुआ एक वीडियो वायरल। दरअसल ये वीडियो हेमा मालिनी का, जिसमें कटाई में उन्होंने आजमाया हाथ। हंसिया से गेहूं काटने और फसल समेटते हुए हेमा मालिनी ने महिलाओं से की बात, जीत का जताया भरोसा। पश्चिम बंगाल की बोगांव सीट में टीएमसी उम्मीदवार ममता बाला प्रचार के दौरान एक घर में घुसी। रसोई में बैठकर चावल पकाने में दिया साथ। चुनाव प्रचार के लिए संबित पात्र ने अपने वीडियो से ही हुए ट्रोल। चूल्हे में खाना बनाती महिला को लेकर उज्ज्वला योजना पर उठे सवाल। कांग्रेस और बीजेपी ने पूछा, धर्मेंद्र प्रधान के उज्ज्वला योजना वाले प्रचार की संबित पात्रा ने खोली पोल। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। कल रिलीज होगा मैनिफेस्टो। चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हार्दिक पटेल। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका। दिल्ली में आपकी महिला विंग का मेट्रो के बाहर प्रचार अभियान। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर केजरीवाल की लिखी चिट्ठी यात्रियों को सौंपी। तमिलनाडु के सलेम में पीएम के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स पर किया हमला। पीड़ित से अंबुमनी से हाईवे के विरोध पर किया था सवाल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जनसेना अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण के प्रचार वाहन में लगी आग। गाड़ी के कैबिन से उठता दिखा धुआं। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा नया इतिहास। श्रीहरिकोटा से एमिसैट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट यानी रडार पर निगरानी रखेगा एमिसैट। एमिसैट के साथ 28 नैनो सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। 24 अमेरिका की, 2 लिथुआनिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड की एक नैनो सैटेलाइट के साथ एमिसैट रवाना। सभी सैटेलाइट को पहली बार एक साथ 3 कक्षाओं में स्थापित करने का किया गया प्रयोग। पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया प्रक्षेपण केंद्र। 5000 की क्षमता, लेकिन आज पहली बार 1000 दर्शकों को मिला मौका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। दिल्ली का वांटेड आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार। जैश के आतंकी फैयाज पर था 2 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में गिरी बर्फ की चट्टाने, सेना का एक हवलदार शहीद। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हादसा। ड्यूटी पर तैनात हवलदार सतवीर सिंह हो गए थे बुरी तरह से जख्मी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आग, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल। दिल्ली में घर के बाहर खड़ी स्कूटी को उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तरकाशी में जंगल की आग बेकाबू, वन संपदा को भारी नुकसान। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 जगह जंगलों में आग। बैजनाथ और कौसानी रेंज में फैली आग। जालंधर में पुलिस ने फादर के घर से 16 करोड़ रुपए की बरामद। 9 करोड़ की रिकवरी दिखाने पर उठे सवाल। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग को बाइक सवार 2 लड़कों ने किया अगवा। दरिंदगी के बाद खेत में छोड़ा। झारखंड के चाईबासा में आदिवासी बेटियों की तस्करी का खुलासा। मौके से 2 दलाल गिरफ्तार। बिहार शरीफ में अवैध रूप से निर्माणाधीन बिल्डिंग में आई दरार। 10 सेकंड में गिरी इमारत। अमृतसर में 31 मार्च के दिन शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़। सस्ती कीमत की वजह से जुटे लोग। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। दबंगों ने लड़की, उसके भाई और पिता को पीटा। पंजाब के लुधियाना में हाई वोल्टेज लाइव ड्रामा। युवती को गोली मारने वाला हथियार सहित गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में देसी शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। बच्चों के जरिए शराब मंगवाने का विरोध। लखनऊ में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मौके पर ही मिला हथियार। हापुड़ में दीवार के पास रेज गिराते वक्त हादसा। दीवार गिरने से 2 की मौत, 3 घायल। दिल्ली के द्वारका में बेकाबू ऑटो से ट्रक की टक्कर। ट्रैफिक सिग्नल गिरा, 2 लोग बाल बाल बचे। पंजाब के तरनतारन में श्री दरबार साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी गिराने से बवाल। पूरे इलाके में तनाव। अलवर की कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग। 5 घंटे तक धधकती रही लपटें। गुवाहाटी में तैनात ट्रैफिक पुलिस। मिथुन दास की तस्वीर वायरल। तेज बारिश के दौरान ड्यूटी पर तैनात। नोएडा में एमटी लॉ स्कूल में मैन फ्रेंड लासे स्पेस लॉ मूट कोर्ट कंपटीशन 2019 के एशिया पैसिफिक राउंड का आयोजन। 11 देशों ने लिया हिस्सा। मुकाबले में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की टीम बनी विजेता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने बढ़ाया छात्रों का हौसला। सेंसेक्स में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 39,000 तक पहुंचा बाजार। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर नीलामी। नागापाड़ा में है मकान। पैन को आधार से जोड़ने के लिए फिर बड़ी तारीख। 30 सितंबर को है नई डेडलाइन।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य। ओडिशा के झारसुगुड़ा से शुरू हुई विमान सेवा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।